हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डेवलपमेंट एंड इट्स इंडिकेटर फॉर कोर्स कोड AVDSE 046 डेवलपमेंट इशू एंड पर्सपेक्टिव। तो डेवलपमेंट क्या है? ये डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है और इसका सेवरल इंडिकेटर है। इकोनॉमिक्स इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर, साइकोलॉजिकल इंडिकेटर, पॉलिटिकल इंडिकेटर और कल्चरल इंडिकेटर। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर में अगर किसी भी कंट्री के लोगों का या कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है तो उससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से उसकी मटेरियल वेलबींग में वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं इसके बेसिस पर उस कंट्री ने एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में अपवर्ड मूवमेंट होगा। अगर किसी देश का अगर पर कैपिटा इनकम में डेक्लाइन होता है, कमी होती है, तो उसकी परचेजिंग पावर में भी कमी होगी, वहाँ के लोगों की मटेरियल वेलबींग में भी कमी होगी। तो हम कहेंगे उस कंट्री ने एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज की डेवलपमेंट में डाउनवर्ड शिफ्ट किया है। उसी तरह पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पर भी निर्भर करता है। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर साफ इंडिकेट कर रहा है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर है, पहले से ज़्यादा लोग खर्चा कर रहे हैं, तो वो एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में मतलब अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर कमी होती है तो जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। उसके बाद है एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर। एक्चुअल जो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का अगर इंक्रीमेंट होता है तो इसका मतलब है कि वो कंट्री एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में पहुंच रहा है। अगर उसमें डेक्लाइन होता है एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में, तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री जो एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है। ओवरऑल जो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक्स अगर बढ़ रहा है तो एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में उसकी मैंने अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर नहीं ऐसा मैंने कमी हो रहा है ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक्स में, इसका मतलब है वो कंट्री एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है। तो ये हो गया सोशल इंडिकेटर जो एजुकेशन और हेल्थ को शामिल करता है। तो एजुकेशन का फर्स्ट है, ये सब इंडिकेटर मानो सोशल इंडिकेटर। तो एजुकेशन का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ लिटरेट मैन या लिटरेसी अगर किसी कंट्री में वृद्धि हो गया, मान लो 60% से 90%, तो उन्होंने इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं उस कंट्री ने एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में शिफ्ट किया है, अपवर्ड शिफ्ट किया है। अगर कमी भी तो हो सकती है, तो मैंने भाई वर्षा कह सकते हो, उल्टा होगा। उसके बाद जो हमारा सरकार का प्रेजेंटेशन होता है बजट में, अगर एजुकेशन का पर ज़्यादा हमारी सरकार खर्चा कर रही है तो हम कह सकते हैं इसके बेसिस पर इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है या सोशल इंडिकेटर में वृद्धि सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है। उसी तरह हेल्थ में, तो हेल्थ में क्या है कि हमारा सरकार हेल्थ पर कितना खर्च कर रही है। अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट बजट में वृद्धि हो रही है पर ईयर, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब यह है कि हमारे माने वो कंट्री एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में अपवर्ड शिफ्ट किया, कमी हो रही तो इसका जस्ट उल्टा आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि इसके अतिरिक्त बिसाइड आप कह सकते हो कि इसमें इन्फेंट मोर्टालिटी, ठीक है, प्लस मेल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा में अगर किसी कंट्री में कमी हो रही है, ठीक है, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, तो आप आप कह सकते हैं कि इसके आधार पर अगर चाइल्ड मोर्टालिटी में कमी हो रही है, मेल न्यूट्रिशन में कमी हो रही है, तो ये कह सकते हैं लोगों के ये आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों का हेल्थ स्टेटस में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हम कह सकते हैं इस बेसिस पर उस कंट्री ने एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में अपवर्ड शिफ्ट किया। अगर कमी हो रही है तो डाउनवर्ड शिफ्ट किया है। ठीक है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल इंडिकेटर में जो बिहेवियरल चेंज, पीपुल एटीट्यूड एंड
फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब किसी कंट्री के लोगों में बिहेवियर जो चेंजेस हो रहा है इन द टर्म ऑफ जैसे हेल्थ, हाइजीनिक, ठीक है, क्लीनिकनेस, तो आप कह सकते हैं कि उस कंट्री ने एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में अपवर्ड शिफ्ट किया है, ठीक है। फिर लोग बहुत हैप्पी हैं जो थिंग अराउंड देम देयर दे लिव। तो अगर लोग बहुत खुश हैं अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट के स्टेटस से, सोसाइटी से, तो आप कह सकते हैं कि लोग मैंने एक स्टेज के डेवलपमेंट से उस कंट्री ने दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में अपवर्ड शिफ्ट किया है। उसके बाद पॉलिटिकल इंडिकेटर में फियर एंड फ्री इलेक्शन है, ट्रांसपेरेंसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर किसी कंट्री में फियर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या गवर्नमेंट अपनी कार्यों में ट्रांसपेरेंसी को शो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इसके बेसिस पर उस कंट्री ने एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट में पॉजिटिव शिफ्ट किया है या अपवर्ड शिफ्ट किया है। उसके बाद होता है कल्चरल इंडिकेटर, जो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कल्चर है, ठीक है। अगर तो इसमें दो इंडिकेटर आता है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कल्चर। तो जैसे आप कल्चरल जो इंडिकेटर को इस तरह समझो, अगर इंडिया का माने कल्चर अगर दूसरे देश जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, हमारे कल्चर दूसरे देश के लोग अपना रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंट्री का कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। एक स्टेज के डेवलपमेंट से दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट। लेकिन कैसे हुआ, जैसे महात्मा गांधी की विचारधारा जो उनको मिलेनियम ऑफ द माइंड कहा गया था 2000 ईस्वी में, तो महात्मा गांधी का जो भी विचारधारा था नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, उसके आधार पर विश्व के अन्य लोग मैंने विश्व के अन्य देशों के लोग अपनाने लगे। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ हम कह सकते हैं हमारा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो हमारे कंट्री के लोग जो ट्रेडिशनल कल्चर, जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू पर आधारित है, उससे प्रभावित ज़्यादा ना होकर अगर विदेशी कल्चर से प्रभावित हो रहे, जैसा कि आज हमारा जो जनरेशन है वो ऐसा कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कल्चरल यहाँ पर डिग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री, ठीक है। लेकिन उस कंट्री जिसका हम लोग अपना रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में अपग्रेडेशन हो रहा है उस कंट्री का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, नेक्स्ट वीडियो विल कवर डिस्पैरिटी। जय हिंद।